जी देखिए, आपने देखा कि बदकिस्मती से इंडिया ने नहायत ही एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। एक हादसा हुआ, जिस दिन ये हादसा पेश आया तो उस दिन हमारे फ़ॉरेन ऑफ़िस ने बहुत ज़िम्मेदाराना एक जवाब उसका दिया, और उन्होंने बल्कि हमने कहा कि जो भी कोई जानी नुकसान हुआ, उस पे तशवीश का भी इज़हार किया और एक मैच्योर रिस्पॉन्स किया। मगर बदकिस्मती से इंडिया ने उसके बाद बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाकर किसी सबूत के बगैर उन्होंने, आपने देखा कि 3-4 इक़दामात का ऐलान किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये एक रवायत है इंडिया की जो बरकरार रही है। माज़ी में भी हमने देखा है कि वो अपने इस तरह के बहाने बनाकर पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ कोई नहीं जानता, और इसलिए हम तो पूरी दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी है उसको कंडेम करते हैं। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मुल्क बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान को उस तरीके से टारगेट करे। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से 2 दिन कबल जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसके जो फैसले हुए और जो उसके उन फैसलों का ऐलान किया गया, जो जवाबी रद्द-ए-अमल हमारी हुकूमत ने जिसका ऐलान किया, मेरे ख्याल से वो बहुत मौसर था, वो बड़ा जामे था और साथ-साथ मैच्योर था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया होश के नाखुन लेगा और ये इस तरह के रवैये से आइंदा गुरेज करेगा। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। और हम अपनी खुद मुख्तारी पर, हम अपनी सिक्योरिटी पर, हम अपने मुल्क की हिफाजत पर किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माजी में इंडिया ने इस तरह के बहाने बनाकर पाकिस्तान पर अटैक्स का एक बहाना बनाया है, मिलिट्री एडवेंचरिज्म की तरफ भी गया है। तो मेरे ख्याल से हमारी अफवाज की तरफ से भी, हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से दो टोक एक पैगाम चला गया है कि हमने जो डिप्लोमेटिक मेजर से उसकी तो जवाबी कार्रवाई दी, मगर अगर किसी भी किस्म की इस तरह की हरकत का इंडिया ने सोचा तो पाकिस्तान हर सतह पर उसके उसके सामने डट कर खड़े होने का, अपनी दिफा करने का इख्तियार भी रखता है और उसके लिए तैयार भी है। और कोई भी अगर मैली आंख उठा के पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम नहीं चाहते कशीदगी हो, मगर ये भी नहीं हो सकता कि आप बेबुनियाद इल्जामात लगाएं और पाकिस्तान पर हमला करें और आप ये समझें कि ये काम मुमकिन है। ऐसा नहीं होगा। जी, जी, देखिए इसके हवाले से भी उस दिन आपने देखा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और उसके बाद वहाँ पर आपने देखा अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह बात की, ये तो एक मुआहदा है, ये तो कोई भी पार्टी यकतरफ़ा तौर पर उसमें ना तरमीम कर सकती, ना उसको सस्पेंड कर सकती है। इसमें जो भी चेंज आना है, ये सस्पेंशन भी है, वो दोनों फ़रीक़ैन अगर उस पे माने तो तभी हो सकता है। और उसके अंदर बड़ा क्लियर मैकेनिज़्म अवेलेबल है कि अगर कोई भी उस माहदे को वायलेट करेगा, तो उसमें वर्ल्ड बैंक भी आर्बिटर है और भी लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं। तो पाकिस्तान अपना बिल्कुल जी फुल लीगल जो भी हमारे पास इसके रेमेडीज़ हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसको इख्तियार करेगा। और ये मुमकिन ही नहीं है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम सस्पेंड कर देंगे, वो कर ही नहीं सकते, कानूनी तौर पर नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ना ऐसा हो सकता है, ना ऐसा होने देंगे। और पाकिस्तान बिल्कुल जिस फोरम पे जाने की ज़रूरत होगी लीगली इसको लड़ने के लिए हम जाएंगे। तो देखिए ख्वाहिशें हो सकती हैं, मगर आपने साथ ही साथ ये भी देखा कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन जिक्र भी किया कि जब उन्होंने लिख के डिमार्च पे हमारे उधर के चार्ज डे फेयर को दिल्ली में जब कागज़ पेश किया, तो उसमें सिंतास माहदे का उन्हें जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता है कि कानूनी तौर पर ये कर नहीं सकते। बहरहाल देखिए हर सतह पर पाकिस्तान डट कर खड़ा हुआ है, हमें अपने मुल्क की हिफाजत करना आती है। और अगर कोई भी इस तरह का डिज़ाइन इंडिया का है तो उसके कोई हम हर सूरत उसको नाकाम करेंगे और हमेशा की तरह इस तरह के किसी भी किस्म की एडवेंचरिज्म को, इस तरह किसी भी किस्म की कंस्पिरेसी को हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए दूसरा ये है, इसमें नहायत अहम बात यह है कि सवाल तो उठते हैं इंडिया के माजी की वजह से, जो हादसा भी पेश आया वहाँ पर पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद भी उसमें जो भी अमवात हुई उस पर तशवीश का इजहार किया। मगर सवाल तो यकीनन उठते हैं कि एक वाक़या है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर से ज़ायद अंदर होता है, वहाँ पर आप अ, हर 7 सिविलियन शहरियों के लिए एक फौजी वहाँ पर है, मौजूद है, दुनिया का सबसे मिलिटराइज्ड जोन है, और वहाँ पे ये वाक़या किस तरह हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इस पे सवाल तो उठते हैं। और उन सवालात की बुनियाद इंडिया का अपना माजी है। पाकिस्तान के हवाले से भी हमने माजी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस देखे हैं, हमने माजी में इस तरह के वाक़यात को बहाना बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले या बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का एक हमने देखा है कि ट्रेंड रहा है। और आज तो इंडिया एक
دہشت گرد اسٹیٹ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں بلکہ آپ نے دیکھا کینیڈا ہو یو ایس ہو وہاں پر بھی ان کے اس طرح کی پروون معاملات ہیں. خالصتان موومنٹ کے جو انہوں نے کسی لیڈر کو بھی قتل کیا کینیڈا میں. تو یہ دنیا میں جگہ جگہ اب انڈیا کی اس طرح کی حرکتوں کی اب اور خاص طور پہ مودی سرکار میں موجودہ انڈین گورنمنٹ میں تو اس کے ثبوت موجود ہیں. بہرحال ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اپنے خطے میں کشیدگی نہیں چاہتے ہم امن چاہتے ہیں مگر اپنی خود مختاری اور اپنی ساورنٹی کو کمپرومائز نہیں کر سکتے اپنے دفاع کو اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم ہر قسم کے ایڈونچرزم کے لیے تیار ہیں مگر ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انڈیا کوئی آگے سمجھداری سے شاید کام لے یہ معاملہ ختم ہو مگر کسی بھی صورت پاکستان کو اس طریقے سے بے بنیاد الزامات کا بھی شکار نہیں بنانے دیا جا سکتا نہ دیا جائے گا اور نہ ہی کسی بھی قسم کی میلی آنکھ سے اگر کوئی دیکھ کر پاکستان پر حملے کا کسی بھی قسم کے ایڈونچرزم کا یا اٹیک کا سوچتا ہے تو وہ پاکستان ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہے تیار ہے اور ناکام بنائے گا انشاءاللہ.